दोस्तों एक और कमाल की वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम रिसेंटली एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है क्योंकि पूरा डीपली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि आपको यहाँ हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन किया जाता है और आपको अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आपके रिप्लाई भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आप देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रिसेंटली एमआईएस के इंटरव्यू में पूछा गया। जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सारे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे रिसेंटली एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला, प्लीज कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम बाय सेगमेंट एंड कंपनी मेंशन इन द गिवन फॉर्मेट क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बाय सेगमेंट, तो डेटा हमारा यहाँ दिया गया है टोटल वॉल्यूम यानी ये हमारी वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बाय सेगमेंट, तो सेगमेंट यानी ये हमारा सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट के वाइज हमें सम करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड कंपनी मेंशन इन द गिवन फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पे आपको साफ पता चल जाने वाला है। आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेगमेंट वाइज बाय मेंशन कंपनी वाइज क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस। देखिए लिखा है ना क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप हमारे चैनल पे पहले से हैं, कि जब भी कंडीशन के साथ बोला जाए कैलकुलेट करने यानी सम करने को बोला जाए और उसके अगेंस्ट में मल्टीपल कंडीशन हो, एक कंडीशन हो या 2 3 4 5 जितनी भी कंडीशन हो, तो उस अगेंस्ट में आप बिना सोचे समझे सम इफ फंक्शन यूज़ कर लेना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो तुरंत जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठंडे दिमाग से सोचना है, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन करना है, नहीं तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। वहाँ टाइम का भी बाउंडेशन होता है। तो बस आप समझ जाइए कि यहाँ मुझे कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है मल्टीपल कंडीशन के साथ, तो उस समय हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या, अगर आप देखेंगे, देखिए इंटरव्यू ने कैसे आपको फंसाया। Q1 Q2 Q3 Q4 यहाँ पे है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, तो अगर बोला जाए Q1 तो Q1 होता है जनवरी फरवरी मार्च, Q2 होता है अप्रैल मई जून, Q3 होता है जुलाई अगस्त सितंबर और हमारा Q4 होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जनवरी के अगेंस्ट में क्या कर लेंगे, जनवरी है तो हम क्या कर लेंगे Q1, फेब है तो Q1, मार्च है तो Q1, ठीक है, अप्रैल है तो Q2, इसी तरह करेंगे। तो हमने कर लिया है इफ़ कंडीशन लगा के। ये देखिए मैं यहाँ पे हटाऊंगा इसे, ये मैंने खुद से किया, यहाँ दिया नहीं गया था, तो यहाँ हमने खुद से किया इसे, और इसे हमने किया था इफ़ के साथ और फंक्शन कंबाइंड करके। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ मेरा जैन भी हो सकता है, फेब भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, और फॉर्मूला हमारा क्या करता है, तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू दे देगा। तो इफ़ के साथ हमने लॉजिकल में और को कंबाइंड कर लिया था और उसके अगेंस्ट में आउटपुट ले लिया Q1। इसी तरह फॉल्स जैसे हुआ, फिर से नेस्टेड इफ़ के साथ और फंक्शन आपको कंबाइन करना है। अगर नहीं आता तो कमेंट करके पूछना, हो सके अगर हेल्प कर सकूँ आपकी, क्योंकि क्वेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर यहाँ पे हम बताएंगे तो इसी में हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लॉजिकल फंक्शन नहीं आता ना, अगर आप एक्सेल की रियल टाइम प्रॉब्लम खुद से फिक्स करना चाहते हैं तो आपको सही डायरेक्शन सही वे में तालीम लेनी होगी एक्सेल की, जो कि हमने डिज़ाइन किया है कोर्स, जिसमें हमने हर एक चीज़ आपको डीपली मतलब घुस के बताया है एक एक चीज़ क्लियर से। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी तो आप अपनी रियल टाइम प्रॉब्लम भी खुद से फिक्स कर पाएंगे। उसमें हमने आपको एक अरे मास्टरी कोर्स भी इंक्लूड किया है उसी के अंदर, जो कि मेरा सबसे यूनिक कोर्स है। वीडियो भी कहीं यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है और सिर्फ 999 में दे रहे हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा, आप इंस्टाग्राम पर जाके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने ये लेकर आ गए हैं हम Q1 Q2 Q3 Q4 सारा कुछ हम यहाँ पे फॉर्मूले के द्वारा लेकर आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ्स, ठीक है। सम रेंज, तो सम रेंज हमारा क्या है, वैल्यूम बोल रहा है, तो वैल्यूम को पूरे ऐसे कर लीजिए और F4 प्रेस करके यहीं पे फ्रीज कर देंगे। दूसरा क्राइटेरिया रेंज, तो पहला हमारा क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट को भी सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। जितना भी अरे वाला पार्ट है आपको फ्रीज कर देना है। हर फॉर्मूले में हम लोग यही करते हैं, अरे वाले पार्ट को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया 1 क्या है, तो हमारा क्या सबसे पहला क्राइटेरिया सेगमेंट विस्की एडमिक्स प्रीमियम, इसको मैंने लिया और इसको भी फ्रीज कर देंगे। क्यों फ्रीज कर देंगे अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो कंपनी वाला, तो फिर से जाएंगे कंपनी वाले को पूरा सिलेक्ट करेंगे, दिस किया, F4 प्रेस करके फ्रीज किया, कॉमा, उसके बाद कंपनी हमारा ये है।
अब इसमें हम सिर्फ किसको फ्रीज करेंगे, F4 प्रेस करके सिर्फ कॉलम को फ्रीज करेंगे। किसको करेंगे, कॉलम को फ्रीज करेंगे, रो को नहीं, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूँ तो BB वाला भी कंपनी ले और अदर वाला, लेकिन जब इधर ड्रैग करूँ तो इधर तो मेरा कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि कंपनी मेरी सिर्फ यहाँ पर ही है। तो मैंने आपको बताया था हर एक सेल हमारा क्या से बना होता है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से। तो B हमारा कॉलम हो गया, 6 हमारा रो हो गया। तो रो को हमें नहीं फ्रीज करना और कॉलम को हमें फ्रीज कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या है, Q1। तो हम क्या करेंगे, Q1 वाले रेंज को पहले लेंगे जहाँ पे Q1 देखे, तो ये है हमारा Q1 वाला रेंज, इसको ले लिया, इसको भी F4 प्रेस करके फ्रीज। अब क्राइटेरिया 3 में आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे इसे। अब इसमें हम किसे फ्रीज करेंगे, इसमें हम फ्रीज कर देंगे रो को। क्यों रो को, क्योंकि Q1 हमारा यहीं पे है, नीचे हमें नहीं इसे भेजना है। और लेकिन हाँ, जब इधर हम राइट साइड जाए तो Q2 ले, Q3 ले, Q4 ले, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रो को फ्रीज करेंगे, कॉलम को अनफ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्राइटेरिया 4 लास्ट बच गया 2021। तो 2021 जहाँ है पहले उस रेंज को लेंगे, ठीक है, और यहाँ F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया। और क्राइटेरिया 4 में हम क्या ले लेंगे, इस 2021 को, ठीक है, और इसे भी फ्रीज कर देंगे। क्यों C4 को फ्रीज करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। ब्रैकेट बंद किया, एंटर, ये रिजल्ट आ गया 9103। इसको ऐसे किया और इसको पूरे को यहाँ तक कर दिया ऐसे। अब नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा सेल क्या है, मर्ज है। तो मर्ज है, तो अगर इसे अनमर्ज करेंगे तो यहाँ मेरी क्या इसकी पोजीशन है, A6 है, A6। तो यहाँ मैंने क्या दिया है, आप देखेंगे A6 दिया है। तो अगर हम इसे ड्रैग करते ना, अगर हम इसे फ्रीज नहीं करते तो क्या होता, A6 के बाद A7 लेता, लेकिन ये तो मर्ज है। तो मर्ज है तो A7 में तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसे अनमर्ज करूँ तो देखिए A7 पे कुछ है, नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे इसे फ्रीज कर दिया। इसी तरह इसको भी इसी तरह किया। अब यहाँ पे जब हम ड्रैग करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ मुझे क्या करना है, इस A9 कर देना है, क्योंकि पहला हमारा विस्की एडमिक्स डिलक्स A9 पे है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, A9 कर देंगे, राइट। ये जब आ गया तो अब मुझे कोई काम नहीं है, A9 आ गया, इधर ड्रैग कर दीजिए और इधर ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट जब करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है, इस पूरे को ऐसे कॉपी करिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक काम ये करना है, यहाँ पे क्या था, ये C4 था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये G4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लास्ट में आएंगे और इसको G कर देंगे, ये। तो 7903 आ गया। अब इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे पूरा ऐसे ड्रैग कर दीजिए, फिर इसको कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर सकते हैं, ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा ये वाला, यहाँ पे पार्ट अगर देख लेंगे तो यहाँ का पार्ट हमारा क्या है, A9। तो यहाँ पे आप A9 कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ये A9 हो गया, G4 हो गया, बस काम ख़त्म। इसको ऐसे ऐसे किया, कॉपी किया और यहाँ पे गए, यहाँ तक पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे ऐड सम करना है। यहाँ पे क्या बोला, टोटल। तो बस आपको AA, BB और अदर का टोटल करना है। तो देश, ठीक है, इसको किया AA का और यहाँ पे A का, ये टोटल हो गया हमारा किसका, AA का टोटल हो गया, ठीक है। अब इसको जब ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा BB का भी हो जाएगा और CC का 0 है तो 0 हो जाएगा। जब ये हो गया AA का तो बस इसको सिंपल ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या 10,486 और J6 J9। तो A हमारा J6 है और ये हमारा J9 है, राइट। तो यहाँ पे देखिए J6 J9 है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा J7 है और J10 है। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए J10। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना, ग्रोथ निकालना है। ये आपको खुद से करना है, कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। ग्रोथ हमारा कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए जैन में सेल इसने किया कितना, 400, राइट, और फैब में सेल किया कितना, 500। तो कितना इनका ग्रोथ क्या होगा, अगर ग्रोथ वैल्यू देखा जाए तो इनका होगा दिस माइनस दिस, यानी 100 इनका वैल्यू हुआ, यानी 100 इसने ज़्यादा सेल किया फैब में, यानी वैल्यू जो हो गई ये 100। अगर परसेंटेज बोलता तो क्या करते, दिस डिवाइडेड बाई हम कर देते, इसको ब्रैकेट में करते, ठीक है, डिवाइडेड बाई इससे कर देते ये। तो यहाँ हमारा परसेंटेज आ जाता कि 25% जो है इसने ज़्यादा सेल किया है फैब में, राइट। तो हमें वैल्यूम निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, सब कुछ सेम, आपको सिर्फ ग्रोथ है यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 सब कुछ सेम है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, ये वाली जब वैल्यू आ जाए, ठीक है, 2021, तो 2021 की जब वैल्यू आ जाए तो माइनस आपको करना है किससे पता है, 2020 से, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, जो फैब में सेल आया जैसे अभी मैंने बताया और जनवरी से माइनस कर दिया था। तो यहाँ भी क्या है हमारा 2021 है,
तो 2021 का जब ग्रोथ निकालेंगे तो यहाँ पे डेटा पे आप देखेंगे हमारे पास 2020 का भी डेटा है, ये देखिए है ना 2020 का डेटा। तो उसी तरह पहले आपको 2021 का निकाल लेना है, माइनस कर देना है, फिर से आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी और उसमें आप ईयर में ले लेंगे क्या क्राइटेरिया में, यहाँ 2021 लिया था ना आपने, वहाँ पे आपको क्या करना होगा 2020 के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ग्रोथ निकल आएगा। अब 2022 का ग्रोथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2022 का रिजल्ट आ जाए माइनस आप क्या कर देंगे 2021, ठीक है। तो 2022 का रिजल्ट आ जाएगा तो माइनस आप कर दीजिएगा डायरेक्ट, यहाँ तो आपकी वैल्यू है ही, तो यहाँ से आप जब माइनस कर देंगे तो 2000 आपका किसका 22 का ग्रोथ निकल आएगा, ठीक है। 2021 का ग्रोथ निकालने के लिए 2021 का रिजल्ट से माइनस 2020 का कर देंगे, फिर से समिप्स लगा के, ठीक है। वैल्यूम इसी तरह समिप्स का वैल्यूम निकालना है 2020, 21, 22 सेम चीज़ करेंगे, राइट। इतना हो गया। अब लास्ट चलते हैं, ये हो गया प्लीज़ कैलकुलेट द ग्रोथ वैल्यूम, जो कि मैंने अभी आपको बताया ये ग्रोथ है और ये वैल्यूम कैसे कैलकुलेट करना। कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट करके पूछ लेना। तीसरा क्या है हमारा, अपार्ट फ्रॉम द एबव फॉर्मेट प्लीज क्रिएट अ समरी टेबल टू शो द मंथली वैल्यूम्स बाय ब्रांड ऑफ एनी वन कंपनी फॉर CY 2022। यानी अब यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करने को बोल रहा है इस डेटा पे। तो अगर आप देखेंगे मंथली वैल्यूम्स, शो द मंथली वैल्यूम्स बाय ब्रांड ऑफ एनी वन, ठीक है, बाय ब्रांड ऑफ एनी वन कंपनी, ठीक है। यानी मंथली वैल्यूम को ब्रांड वाइज हमें दिखाना है किसी एक कंपनी का 2022 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे फिल्टर हटाते हैं, इंसर्ट गया, पाइवट टेबल गया। सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले ईयर को, ये ले लिया मैंने ईयर, सॉरी इसको रो में ले लिया, ठीक है। मंथ वाइज बोल रहा है, मंथ को इसमें ले लीजिए, तो ये मेरा मंथ आ गया। क्या बोल रहा है ब्रांड वाइज, तो ब्रांड को कॉलम में ले लिया, इतने हमारे ब्रांड है, वैल्यूम को ले लिया वैल्यू सेक्शन में, वैल्यू आ गई। और किसी एक कंपनी का बोल रहा है तो उसको फिल्टर सेक्शन में ले लीजिए। इतना आपने कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है ना क्रिएट अ समरी टेबल टू शो द मंथली वैल्यूज बाय ब्रांड ऑफ एनी वन कंपनी, किसी एक कंपनी का फॉर 2022 का, ठीक है। तो मंथली वैल्यूम बोल रहा है किसी एक कंपनी का 2022 में, है ना। तो मंथली वैल्यूम बोल रहा है किसी एक कंपनी का 2022, तो यहाँ पे फिल्टर मैंने लगा लूँगा 2022। देख लीजिए क्या बोल रहा है 2022 आ गया। ब्रांड वाइज तो मेरा आ ही गया है। किसी एक कंपनी का बोल रहा है तो कंपनी वाले में हमने फ़िल्टर लगा ही लिया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल पे जाएंगे, किसी भी एक कंपनी का, मान लीजिए BB कंपनी का शो कर दिया। तो हमारा आप देख लिए जो हमारा एक क्राइटेरिया था, शो द मंथली वैल्यूम बाय ब्रांड ऑफ एनी वन कंपनी फॉर CY 2022। तो देख लेंगे हम, तो मंथ वाइज है, ठीक है, ब्रांड वाइज है, एनी वन कंपनी किसी एक BB कंपनी का है और 2022 का है। क्लियर है। तो इस तरह आप करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अपने कैरियर में आप ग्रो करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि हम अब डेटा एनालिस्ट के फील्ड में अच्छी खासी सैलरी जनरेट करें ना, तो आपको बेसिक टू एडवांस एक्सेल एक अच्छे वे में तालीम लेनी होगी। और जल्दी से जाइए कोर्स को ज्वाइन करिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ 999 में प्रैक्टिस फाइल है, डाउट सेशन है, सर्टिफिकेट है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इनसाइड द ऐप चैट का ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे मैसेज करेंगे विदिन 30 मिनट में आपको रिप्लाई मिलने वाला, सब कुछ आपको प्रोवाइड मिलने वाला, सारी सर्विस आपको तगड़ी मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जय हिंद।